हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप सभी का एक बार फिर वेलकम करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट वो स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। उसके अलावा एक हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, ये मैंने कलर इंडिकेटर के टाइप बताए हैं आपको। पहले तो हमने पढ़ा था कलर इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, फिर उसके बाद हमने कलर इंडिकेटर को डिटेल में पढ़ना चालू किया था और कलर इंडिकेटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर और एक हम पढ़ेंगे नेचुरल कलर इंडिकेटर। ठीक है, कलर इंडिकेटर क्या होते हैं? तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड को या बेस को बताते हैं। कैसे बताते हैं? बाय चेंज इन देयर कलर। मतलब कलर इंडिकेटर की खास बात यह होती है कि जैसे ही हम कलर इंडिकेटर को एसिड के अंदर या बेस के अंदर मिलाएंगे, ये दोनों के अंदर मिलाने के बाद अपने कलर को क्या करेगा? चेंज करेगा। और उस कलर के बेसिस पे हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये एसिड होगा या बेस होगा, मतलब ये हमें बताना होगा। ठीक है, उस कलर इंडिकेटर के बारे में एक बात मैंने आपको ये बोली थी कि आपको पहले से ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो कलर इंडिकेटर किसके साथ क्या कलर देगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, एसिड के साथ वो क्या कलर देगा और बेस के साथ वो क्या कलर देगा। और जैसे ही आप उस कलर इंडिकेटर को किसी भी सब्सटेंस के अंदर मिलाओगे तो वो कलर चेंज करेगा और उस कलर को आइडेंटिफाई करते हुए आपको एसिड एंड बेसिक नेचर बताना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो कि हमने दो देखे थे। एक तो अपन ने देखा था मिथाइल ऑरेंज और एक अपन ने देखा था फिनोल्फथालीन। अब देखो आज हम क्या चालू करने वाले हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल कलर इंडिकेटर्स। ठीक है बच्चों, आज हम क्या चालू करेंगे? नेचुरल कलर इंडिकेटर्स। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर्स पढ़े, ठीक है ना, जो कि दो पढ़े अपन ने। कौन कौन से पढ़े? एक तो हमने पढ़ा मिथाइल ऑरेंज और एक हमने पढ़ा था फिनोल्फथालीन। अब आज हम चालू करेंगे नेचुरल कलर इंडिकेटर। नेचुरल कलर इंडिकेटर का मतलब आपको पता है ही सही, मतलब ऐसे कलर इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। मतलब ये नेचुरल है, हमने नहीं बनाए, नेचर ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, ऐसे कलर इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। और कलर इंडिकेटर के बारे में आपको क्या बताया था मैंने? कलर इंडिकेटर किसे कहा जाता है? तो कलर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो कि एसिड के अंदर या बेस के अंदर मिलाने पर अपने खुद के कलर को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि वो जो कलर इंडिकेटर है वो एसिड के साथ क्या कलर देगा और बेस के साथ क्या कलर देगा, और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे वो जो गिवन सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं अब नेचुरल कलर इंडिकेटर। तो नेचुरल कलर इंडिकेटर के अंदर हम चार पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टर्मरिक, मतलब हल्दी। ठीक है, दूसरी अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रेंजिया फ्लावर। दूसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रेंजिया फ्लावर। तीसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ रेड कैबेज। एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ रेड कैबेज। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिटमस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार कलर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। चार कलर इंडिकेटर हम कौन कौन से पढ़ेंगे बच्चों? तो एक तो हम पढ़ेंगे टर्मरिक, टर्मरिक के बाद हम एक पढ़ेंगे हाइड्रेंजिया फ्लावर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ रेड कैबेज एंड उसके बाद देन हम पढ़ेंगे लिटमस। ठीक है, चारों के चारों आप नोट कीजिए फटाफट। हाँ तो बच्चों, अब फाइनली अपन यहाँ पे एक एक नेचुरल कलर इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है मेन तो कि एक तो इसका खुद का कलर क्या होता है, जो इंडिकेटर है उसका खुद का भी कलर हो सकता है। तो एक तो इसका खुद का कलर क्या होगा, ठीक है। फिर एक आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई न्यूट्रल सब्सटेंस लेते हो, न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ कोई भी इंडिकेटर कभी भी अपने कलर को चेंज नहीं करता। ठीक है, वो चेंज करेगा तो किसके साथ करेगा? या तो एसिड के साथ करेगा या तो बेस के साथ करेगा। ठीक है, और आपको कलर के बेसिस पे एसिड या बेस के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एसिड के साथ क्या रहेगा और बेस के साथ क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अपन सबसे पहले लेते हैं ए टर्मरिक, हल्दी। अब आपको पता होगा ही सही बच्चों, टर्मरिक का कलर क्या होता है, ठीक है ना, येलो कलर। टर्मरिक जो होती है, टर्मरिक का खुद का कलर क्या होता है, येलो। ठीक है ना, जो टर्मरिक होती है, टर्मरिक का खुद का कलर क्या होता है, येलो होता है। अब यहां पे अपन जो टर्मरिक है, ठीक है, यहां पे अपन जो टर्मरिक है उस टर्मरिक का कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर अपन हल्दी काफी ज्यादा यूज में लेते हैं, खाने के अंदर यूज में ली जाती है, एक तरह का मसाला है ये। ठीक है, तो अपन इसे क्या करते हैं, खाने के अंदर यूज में लेते हैं, खाने को येलो कलर देने के लिए, जो सब्जी वगैरह होती है उसको येलो कलर देने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम मान के चलते हैं एक खाने की चीज अपन मानते हैं कड़ी। ठीक है ना, जो कड़ी होती है, कड़ी के अंदर जो हल्दी होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में डलती है। ठीक है, जो कड़ी होती है, कड़ी के अंदर जो अपन हल्दी मिलाते हैं तो वो काफी अच्छे अमाउंट में मिलाते हैं। तो देखो इधर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मरिक जो है ये एक तरह की नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक की हेल्प से आप एसिड और बेस के बीच में आसानी से क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, टर्मरिक जो होती है, टर्मरिक क्या है, एक तरह की नेचुरल इंडिकेटर, और आप आसानी से इसकी हेल्प से एसिड और बेस के बीच में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इधर, टर्मरिक का खुद का कलर क्या होता है, येलो। अब अगर हम एसिड के साथ इसका कलर देखें, विद एसिड, तो एसिड के साथ ये कौन सा कलर देगी, येलो कलर ही देगी। मतलब एसिड के अंदर इसका कलर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, मतलब एसिड के अंदर इसका कलर कभी भी चेंज नहीं होता। ये वाली अच्छे से बात ध्यान रखना कि जो टर्मरिक जो होती है, हल्दी, ये एसिड के साथ कभी भी अपने कलर को चेंज नहीं करती। इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, और याद रखना जो एसिड होगा, एसिड के साथ भी ये क्या कलर देगी, येलो कलर ही देगी। जबकि अगर हम बेस के साथ बात करें तो बेस के साथ जो इसका कलर होगा वो क्या होगा, याद रखना, बेस के साथ ये आपको देगी रेड कलर, है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर भी होता है वो, तो रेड ब्राउन कलर। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिड के साथ ये जो हल्दी होती है, टर्मरिक, ये कौन सा कलर देती है, येलो कलर। मतलब एसिड के साथ ही अपने कलर को चेंज नहीं करेगी, इसका खुद का कलर येलो ही होता है, और एसिड के साथ भी ये येलो कलर दे रही है। इसका मतलब एसिड के साथ जो हल्दी होती है वो कभी भी अपने कलर को चेंज नहीं करती, जबकि बेस के साथ ही अपने कलर को चेंज कर लेती है। ठीक है ना, और बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसको हम एक प्रैक्टिकली समझते हैं, थोड़ा सा सुनना अच्छे से। देखना बच्चों, यहां पे ये हमने कंटेनर लिया, टब ले लिया अपन ने, ये कोई सा भी है ना, कोई सा भी कंटेनर ले लिया अपन ने, टब मान लो। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है ना, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, सोप। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, सोप। और आप अच्छे से याद रखना कि सोप क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, सोप की अगर मैं बात करूं तो सोप किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक कपड़ा डाला। ठीक है ना, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक कपड़ा डाल दिया। ठीक है ना, क्लॉथ, एक कपड़ा डाल दिया आपने इसके अंदर, जिसके ऊपर येलो मार्क है, किसका, कड़ी का। जो कड़ी होती है ना, आपको बताया मैंने अभी, कड़ी जो होती है खाने का आइटम होता है, आप लोगों ने खाई होगी। ठीक है ना, और कड़ी जो होती है वो येलो कलर की होती है, उसके अंदर हल्दी काफी ज्यादा अच्छे अमाउंट में डलती है। तो मान लो कोई खाना खा रहा है और खाना खाते खाते कड़ी उसके ऊपर गिर गई, कपड़ों के ऊपर, है ना, आपने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, आप खाना खा रहे हो, कड़ी आपके कपड़े पे गिर गई, अब क्या होगा, वहां पे येलो कलर का निशान आ जाएगा। अब अगर आपको क्या करना है, अगर उस येलो कलर के निशान को हटाना है, अगर आप केवल और केवल एक सोप की हेल्प से, है ना, जो साबुन आते हैं सोप, अगर बिल्कुल एक प्योर सोप की हेल्प से अगर आप उस निशान को हटाने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना वो निशान हट जाएगा, लेकिन वहां पे रेड कलर का मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोप क्या होता है, बेस होता है। ठीक है ना, सोप क्या होता है बच्चों, बेस होता है। ठीक है, और अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो बेस होता है वो हल्दी के साथ कौन सा कलर देता है, रेड ब्राउन कलर देता है। और ये जो कड़ी है,
इस करी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में हल्दी मौजूद है, कंटेंट टर्मरिक। इसके अंदर काफी अच्छे अमाउंट के अंदर हल्दी मौजूद होती है ना। और साबुन क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो येलो मार्क होगा करी का, ठीक है, ये साबुन के साथ क्या हो जाएगा, बिकम्स रेड। आगे बात समझ में, यहाँ पे ये जो येलो मार्क होगा, ये येलो मार्क अपने साबुन के साथ क्या कलर देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कपड़े जिनके ऊपर मान लो सब्जी गिर गई या कड़ी का निशान लगा हुआ है ना, मेन तो कड़ी का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो मान लो कोई भी ऐसा व्हाइट क्लॉथ है जिसके ऊपर कड़ी का निशान लगा हुआ है। अब कड़ी जो होती है, कड़ी गिर गई मान लो, और कड़ी जो होती है उसके अंदर अपने क्या होता है कि काफी ज्यादा मात्रा में हल्दी मौजूद होती है। तो हम अगर उसे सोप से धोएंगे, एक साबुन से धोएंगे अपन उसे, बिल्कुल एक प्योर सोप होता है, तो अगर हम उसे सोप से धोएंगे तो उसका जो कलर होगा, वो जो निशान होगा, उसका जो कलर होगा, क्या वो निशान एज इट इज रिमूव हो जाएगा या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप उस पे साबुन लगा रहे हो, साबुन का मतलब क्या होता है, बेस, और बेस के साथ वो जो हल्दी होगी वो कौन सा कलर देगी आपको, येलो कलर देगी, सॉरी रेड कलर देगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, साबुन के साथ वो जो हल्दी होगी वो आपको रेड कलर दे देगी। तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, वो जो कपड़ा होगा ना जहां पे कड़ी का निशान लगा है कपड़े पे, वो जो जगह होगी वो कौन से कलर की हो जाएगी, रेड ब्राउन कलर की। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया अपना कलर इंडिकेटर, टर्मरिक, हल्दी। और आपको पता होना चाहिए कि जो हल्दी होती है वो एसिड के साथ येलो कलर ही देगी, मतलब एसिड के साथ कभी भी अपने कलर को चेंज नहीं करती है, जबकि बेस के साथ वो अपने कलर को चेंज कर लेती है, और बेस के साथ उसका कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन। ठीक है, बेस के साथ उसका कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, और आप ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। आगे बात बच्चों समझ में, ठीक है, तो आप इसे नोट करो। हाँ तो बच्चों ये टर्मरिक खत्म हो गई। ठीक है ना, आप अच्छे से याद रखना, टर्मरिक येलो कलर का होता है, मतलब हल्दी येलो कलर की होती है, और ये एसिड के साथ येलो कलर ही देगी, जबकि बेस के साथ ही अपना कलर चेंज करके क्या कर लेगी, रेड। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट आता है बी, हाइड्रेंजिया फ्लावर। ठीक है ना, हाइड्रेंजिया फ्लावर। ठीक है, हाइड्रेंजिया फ्लावर। मेन तो आप अच्छे से याद रखना, इसके पेटल्स के बारे में बात होगी यहाँ पे। पेटल्स, पेटल्स जानते हो ना, पंखुड़ी। ठीक है, जो फ्लावर होता है तो फ्लावर के अंदर जो पंखुड़ी होती है उसे पेटल कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया फ्लावर के जो पेटल्स हैं, मेन तो बात उनसे रिलेटेड है। ठीक है, कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। पेटल का मतलब अच्छे से याद रखना बच्चों, पेटल का मतलब क्या बताया मैंने आपको, पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी, है ना, वो जो होती है ना पंखुड़ी, जानते होंगे। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया फ्लावर जो होता है, हाइड्रेंजिया फ्लावर के जो पेटल होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, और आप इन्हें भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना, हाइड्रेंजिया फ्लावर पेटल्स कौन से कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर के। ठीक है, हाइड्रेंजिया फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। अब अगर मैं एसिड के साथ और बेस के साथ इनके कलर की बात करूं कि ये जो पेटल होंगे ये एसिड के साथ क्या अपना कलर देंगे और बेस के साथ क्या कलर देंगे, तो आप अच्छे से याद रखना, विद एसिड पेटल कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, याद रखना अच्छे से। अब एक बात ध्यान रखना कि एसिड के साथ ये कौन सा कलर देंगे, तो गिव ब्लू कलर, मतलब एसिड के साथ इनका कलर कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, ये ब्लू कलर के होते हैं, और एसिड के साथ इनका जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। जो हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है, हाइड्रेंजिया फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रेंजिया फ्लावर एसिड के साथ कौन सा कलर का रहेगा, ब्लू कलर का ही रहेगा, एसिड के साथ उसका कलर चेंज नहीं होगा। जबकि अगर मैं बेस की बात करूं, ठीक है, तो बेस के साथ उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है, बेस के साथ उसका जो कलर है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। आगे बात बच्चों समझ में, ठीक है ना, तो यहां पे आप अच्छे से याद रखना, हाइड्रेंजिया फ्लावर, हाइड्रेंजिया फ्लावर जो होता है ये एक फ्लावर होता है, नाम में लिखा है। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया फ्लावर जो होता है उसके जो पेटल होते हैं, मतलब उसकी जो पंखुड़ी होती है वो कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है,
हाइड्रेंजिया फ्लावर के जो पेटल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। अब ये जो पेटल है, इन पेटल को अपन इंडिकेटर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। मतलब एसिड और बेस के बीच में हम इन पेटल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अच्छे से सुनना। ये जो पेटल है ये एसिड के साथ कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। पेटल ब्लू कलर के होंगे इसके, और याद रखना एसिड के साथ भी उनका कलर क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। एसिड के साथ उनका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के साथ उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बेस के साथ उनका जो कलर है, पेटल का कलर, वो पहले ब्लू था, लेकिन बेस के साथ अब उनका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा यहाँ पे नेचुरल कलर इंडिकेटर हाइड्रेंजिया फ्लावर। अब तीसरे पे आओ, देखो यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों, ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, हटा रहा हूं मैं इसे। चलिए अब तीसरा देखिए, सी एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ रेड कैबेज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी की जो पत्तियां होती है उसका एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब सिंपल है, पत्तियों का जो कलर होगा, ठीक है, वो किसी ना किसी लिक्विड की वजह से होगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें उस एक्सट्रैक्ट को निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो रेड कैबेज जो होती है, मतलब लाल कलर की जो पत्ता गोभी होती है, उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी पत्तियों का हम क्या निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब आप अच्छे से याद रखना, एक तरह से लिक्विड पार्ट होता है जो कि पत्तियों में मौजूद होता है, तो उसे हमें बाहर निकालना है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले रेड कैबेज लीव्स, ठीक है ना, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज लीव्स कौन से कलर का होगा, रेड कलर का होगा। नाम से पता चल रहा है, लाल कलर की पत्ता गोभी है तो उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो भी कौन से कलर का निकलेगा बच्चों, रेड कलर का निकलेगा। ठीक है, अब देखो इधर, ये जो रेड एक्सट्रैक्ट है, ये जो रेड एक्सट्रैक्ट है, ये एसिड के साथ क्या कलर देगा और बेस के साथ क्या कलर देगा। ठीक है, तो एसिड के साथ ही क्या कलर देगा, याद रखना, रेड कलर। मतलब ये भी अपने एसिड के साथ अपना कलर चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, ये जो रेड एक्सट्रैक्ट होता है ये एसिड के साथ अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। एसिड के साथ ये भी अपना कलर क्या रखेगा, रेड ही रखेगा। मतलब ना हल्दी ने एसिड के साथ अपना कलर चेंज किया, ना हाइड्रेंजिया के पेटल ने एसिड के साथ अपना कलर चेंज किया, ना रेड एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज ने अपना कलर चेंज किया, है ना। तीनों का एसिड के साथ तो कलर सेम है, आसानी से याद रख सकते हो आप ये बात। तो यहाँ पे एसिड के साथ इसका कलर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बेस के साथ करूं तो बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो आपको यहाँ पे कलर याद रखना है मेन तो। ठीक है, जो रेड एक्सट्रैक्ट होता है कैबेज का, ये जो रेड एक्सट्रैक्ट होगा ये एसिड के साथ तो क्या कलर देगा आपका, रेड, और बेस के साथ ही क्या कलर देगा, ग्रीन। ठीक है, तो ये तीन तो हो गए। टर्मरिक येलो कलर की होती है, एसिड के साथ इसका कलर क्या रहेगा, येलो, और बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर जो होता है, इसके जो पेटल होते हैं, पंखुड़ी, वो ब्लू कलर की होती है। एसिड के साथ उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू, जबकि बेस के साथ उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड पिंक। ठीक है, और फाइनली मैंने आपको बताया रेड कैबेज की जो लीव्स होती है उसका एक्सट्रैक्ट रेड कलर का होता है, वो एसिड के साथ क्या रहेगा, रेड, लेकिन बेस के साथ क्या हो जाएगा, वो ग्रीन। ठीक है, तो ये तीन आप अच्छे से याद रखना। अब सबसे मेन पढ़ेंगे अपन चौथा, लिटमस। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो बच्चों फाइनली यहाँ पे ये जो शुरुआत के जो तीन नेचुरल इंडिकेटर है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आता है अपना सबसे मेन इंडिकेटर, वो है लिटमस। ठीक है, और आपके एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आने का पूरा जो चांस होगा कलर इंडिकेटर में से, वो सबसे ज्यादा लिटमस से ही होगा। ठीक है, तो लिटमस अपन चालू कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा लेंगे अपन। ठीक है ना, ज्यादा लंबा मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ज्यादा लंबे का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, देखना यहाँ पे, चलो देखना बच्चों, लिटमस।
सबसे मेन कलर इंडिकेटर। ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा देता हूं 5 स्टार, क्योंकि आपको अच्छा याद रखना है। चालू करें? ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं लिटमस आपको मिलेगा कहां से, क्योंकि अगर नेचुरल इंडिकेटर है तो नेचुरल इंडिकेटर का मतलब यह है कि आपको ये किसी प्लांट या एनिमल से मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो लिटमस है, लिटमस के बारे में आप अच्छे से याद रखना कि ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, और अगर ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है तो ये आपको मिलेगा किससे, तो ध्यान रखना ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। ठीक है, किससे मिलेगा आपको ये, लाइकन्स से। अब लाइकन्स के बारे में पता है ना, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। 9th क्लास में आप लोगों के चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर आपने पढ़ा है बच्चों लाइकन्स के बारे में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसे लाइकन कहा जाता है। तो लाइकन एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लाइकन एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आप यहाँ पे इसे कोई पर्टिकुलर प्लांट या कोई पर्टिकुलर फंजाई नहीं बोल सकते हो। इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई के बीच की रिलेशनशिप है ये एक तरह की। ठीक है, तो लाइकन्स आप अच्छे से याद रखना। तो जो लिटमस होता है, लिटमस की मैं बात करूं तो लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है, और ये मिलता किससे है, लाइकन से मिलता है। ठीक है, और इसके कलर की बात की जाए, इसका कलर आप अच्छे से याद रखना। इसका जो नेचुरल कलर होता है, ठीक है, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल। ये बहुत अच्छे से याद रखना, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो नेचुरल कलर क्या होता है, इसका पर्पल। मतलब जो लिटमस होता है ना, लिटमस कौन से कलर का होता है बच्चों, पर्पल कलर का होता है। ये 3 पॉइंट आ गए आपको समझ में। लिटमस एक तरह का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर है तो पक्का है कि किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा आपको ये। तो ये आपको कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, तो ये अच्छे से याद रखना कि ये आपको मिलेगा किससे, लाइकन से। ठीक है, लाइकन्स, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लाइकन्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यहां पे नहीं याद रखना, वो तो मैं बता रहा हूं कि आपने 9th के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो लाइकन से हमें यह लिटमस मिलेगा। और एक बात और आप अच्छे से याद रखना कि जो लिटमस है इसका नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, अब सुनो इसके बारे में। देखो बच्चों, लिटमस जो होता है, लिटमस पर्पल कलर का होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिटमस जो होता है, लिटमस कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अब बात यह आती है कि ये एसिड को और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लंबी कहानी है, थोड़ी अच्छे से सुनना है। यहाँ पे देखो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एसिड के साथ कौन सा कलर देगा और बेस के साथ कौन सा कलर देगा। विद एसिड, विद बेस। ठीक है, याद रखना, एसिड के साथ ये कौन सा कलर देगा, रेड कलर। एसिड के साथ ये कौन सा कलर देगा, रेड कलर। और बेस के साथ ये कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। ठीक है, बेस के साथ ये कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। तो याद रखना, लिटमस जो होता है, लिटमस खुद कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ये लिखा हुआ है मैंने इधर भी। ठीक है, लिटमस जो होता है ये खुद तो पर्पल कलर का होता है। और आप ये अच्छे से याद रखना कि एसिड को और बेस को ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है। तो याद रखना, लिटमस जो होता है वो एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, रेड। मतलब एसिड के साथ तो ये रेड कलर देगा, जबकि अगर बेस के साथ बात करूं तो बेस के साथ ये क्या कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, एसिड के साथ वो रेड कलर देता है, अब बेस के साथ वो ब्लू कलर देता है। अब एक बात सुनो बच्चों, जब भी आप आपके स्कूल के लेबोरेटरी में जाओगे, है ना, जब भी आप आपके स्कूल के लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको वहां पे लिटमस दिखाई देगा, है ना। जो अपने लेबोरेटरी होती है तो लेबोरेटरी में जो बॉटल्स होती है उसमें लिटमस भरा हुआ होता है। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि लेबोरेटरी में आपको लिटमस कभी भी पर्पल कलर का नहीं दिखाई देगा, है ना। लेबोरेटरी में आपको कभी भी लिटमस पर्पल कलर का नहीं दिखाई देगा। लेबोरेटरी में लिटमस आपको 2 कलर के दिखाई देंगे, एक तो है रेड लिटमस और एक है ब्लू लिटमस। ये ऐसे दिखाई देते हैं। लेबोरेटरी में कभी भी पर्पल कलर का जो लिटमस है वो नहीं मिलेगा आपको। लेबोरेटरी में आपको मिलेगा या तो रेड लिटमस या तो फिर ब्लू लिटमस। अब यार ये 2 लिटमस कहां से आ गए, तो बिल्कुल सिंपल है, देखना अच्छे से। यहाँ पे
आपने जब लिटमस के अंदर आपने जब लिटमस को एसिड में मिलाया होगा, कोई भी आपने एसिड लिया, लेमन जूस ले लिया, तो कोई भी आपने एसिड लिया और उसके अंदर आपने किसको मिलाया होगा? लिटमस को। लिटमस का कलर क्या था? पर्पल। लेकिन जैसे ही आप उसे एसिड के अंदर मिलाओगे, एसिड के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, एसिड के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों? रेड। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही आप सुनना अच्छे से, यहां पे जैसे ही आप कोई भी एसिड लोगे, थोड़ा सा एसिड लिया आपने, है ना, कोई भी एसिड लिया आपने और एसिड के अंदर आपने क्या मिला दिया? पर्पल कलर का लिटमस मिला दिया। आपने एसिड लिया और एसिड के अंदर आपने क्या मिला दिया? पर्पल कलर का लिटमस मिला दिया। तो लिटमस का कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? रेड। और अब ये क्या बन जाएगा? रेड लिटमस। ठीक है, ये आप लोगों का क्या बन जाएगा? रेड लिटमस। तो रेड लिटमस ऐसे तैयार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने लिटमस के अंदर बेस के अंदर लिटमस को मिला दिया, लिटमस का कलर क्या होता है? पर्पल होता है। और अगर आपने क्या करा, एक बोतल के अंदर बेस लिया और बेस के अंदर आपने क्या मिला दिया? पर्पल कलर का लिटमस मिला दिया। ठीक है ना, कोई भी एक बोतल लिया आपने, कोई भी एक कंटेनर लिया और आपने उसमें थोड़ा सा कोई भी बेस मिला दिया और बेस के अंदर आपने क्या डाल दिया? पर्पल कलर का लिटमस डाल दिया। तो पर्पल कलर के लिटमस का जो कलर होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा? ब्लू। और इस तरह से आपका कौन सा लिटमस तैयार होगा? ब्लू लिटमस। ठीक है, तो अच्छे से ये वाली बात आप याद रखना कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस को तैयार कैसे किया जाता है। याद रखना, जो लिटमस होता है वो पर्पल कलर का होता है। अब अगर आप लिटमस के साथ कोई एसिड मिक्स करोगे, लिटमस के साथ अगर आप कोई एसिड मिक्स करोगे, लिटमस पर्पल कलर का है, अगर आपने उसके साथ कोई एसिड मिक्स किया तो उसका कलर रेड हो जाएगा और आपने उसके साथ कोई बेस मिक्स किया तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो एसिड के साथ तो हम तैयार कर सकते हैं रेड लिटमस और बेस के साथ हम क्या तैयार कर सकते हैं? ब्लू लिटमस। ठीक है ना, आप फटाफट देखो इसे, फिर इसके आगे के देखते हैं अपन यहाँ पे। अब रेड लिटमस और ब्लू लिटमस क्या होते हैं? ठीक है ना, ये देखो आप। हाँ, तो बच्चों फाइनली मैंने आपको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस तैयार करने का तरीका तो बता दिया। ठीक है ना, आपको सिंपल क्या करना है? नेचुरल लिटमस लेना है। नेचुरल लिटमस का कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी एसिड मिलाओगे, है ना, आपने इसके अंदर क्या मिलाया? एसिड, तो पर्पल कलर जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा? रेड लिटमस। और अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा भी बेस मिलाया तो रेड कलर, जो थोड़ा सा भी बेस मिलाया तो बेस के साथ ये जो पर्पल कलर होगा ये किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो कौन सा लिटमस तैयार हो जाएगा? आपका ब्लू लिटमस। तो इस तरह से आपके दो तरह के लिटमस तैयार हो जाते हैं, एक तो रेड और एक हो जाता है ब्लू। अब आगे देखो यहाँ पे, है ना, आपके पास ये दो तरह के लिटमस तैयार हो गए, एक तो हो गया रेड लिटमस और एक हो गया आपका ब्लू लिटमस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो। अब यार एक बात आप अच्छे से याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी में हमें कभी भी पर्पल कलर का लिटमस नहीं मिलता, वहां पे हमें रेड कलर का और ब्लू कलर का लिटमस मिलता है। तो हमें इनको यूज करके एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। मतलब हम रेड लिटमस के साथ एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और ब्लू लिटमस के साथ हम एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो आप सुनो यहाँ पे देखो, एक बहुत सिंपल सी अक्कल लगानी है अपने को। यहाँ पे बच्चों रेड लिटमस है, ठीक है ना, रेड लिटमस है। रेड लिटमस। अब आप एक बात बताओ, बहुत नॉर्मल से अक्कल लगानी है। एक बात आप लोग सोचो खुद 2 मिनट के लिए कि रेड लिटमस बना कैसे। तो हमने पर्पल कलर का जो लिटमस था, नेचुरल लिटमस, उसके अंदर हमने एसिड मिलाया, उसके अंदर हमने क्या मिलाया? एसिड, और उसने कलर क्या दे दिया आपको? रेड, इसलिए रेड लिटमस बन गया। मतलब एसिड मिलाने पे कौन सा कलर आया? रेड कलर आया। ठीक है, एसिड मिलाने पे कौन सा कलर आया? रेड। तो अगर आप मान लो रेड लिटमस लोगे और अगर आप इसमें और ज्यादा एसिड मिलाओगे तो भी वो रेड ही रहेगा, क्योंकि आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि लिटमस जो होता है वो एसिड के साथ हमेशा रेड कलर देता है और बेस के साथ हमेशा ब्लू कलर देता है। ये फिक्स है। लिटमस जो होता है वो एसिड के साथ हमेशा कौन सा कलर देता है? रेड, और बेस के साथ हमेशा कौन सा कलर देता है? ब्लू। अब चाहे वो कोई सा भी एसिड हो, मतलब चाहे वो कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी बेस हो, या चाहे कोई सा भी लिटमस हो, आप चाहो रेड लिटमस ले लो, आप चाहो ब्लू लिटमस ले लो,
एसिड के साथ कलर हमेशा क्या आएगा, रेड, और बेस के साथ हमेशा कलर क्या आएगा, ब्लू। ठीक है, तो आप 2 मिनट के लिए खुद सोचना कि हमने लिटमस के अंदर जब एसिड मिलाया था तो कलर क्या हो गया था, रेड, और अगर हम इसके अंदर और ज्यादा एसिड मिलाएंगे तो भी कलर क्या रहेगा, रेड। ठीक है, तो भी कलर क्या रहेगा, रेड। मतलब जो रेड लिटमस है वो एसिड के साथ तो रेड कलर ही देगा, जबकि अगर मैं बेस के साथ बोलूं तो बेस के साथ अभी मैंने आपको बताया कि बेस के साथ हमेशा लिटमस कौन सा कलर देता है, ब्लू। ठीक है, तो आपके पास रेड लिटमस है और अगर आपने उसे बेस में मिला दिया तो रेड कलर जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ब्लू। मतलब अगर आपने रेड लिटमस को किसी बेस के साथ मिक्स किया तो रेड लिटमस का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू। मतलब आप अच्छे से याद रखना, अपन यहां पे लिख सकते हैं कि बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ब्लू। याद रखना बच्चों, जो बेस होता है वो रेड लिटमस का जो कलर है वो किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी तरह अपन बात करते हैं ब्लू लिटमस की। ये एसिड के साथ क्या कलर देगा और ये बेस के साथ क्या कलर देगा। तो अच्छे से देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर आप लिटमस में एसिड मिलाओगे तो हमेशा कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। अब ये जो ब्लू लिटमस है, ये ब्लू लिटमस ब्लू कलर का है और अगर आपने इसमें एसिड मिला दिया तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, रेड। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड में। जबकि ब्लू लिटमस जो होगा वो बेस के साथ क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। तो आपको ये वाली बात अच्छे से याद रखनी है। लेबोरेटरी में बच्चों रेड लिटमस और ब्लू लिटमस होते हैं। अगर आपको रेड लिटमस दे दिया जाए और अगर आपसे बोला जाए कि आप इसके बेसिस पे एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करो, तो आप तो ये ध्यान रखना कि लिटमस हमेशा एसिड के साथ रेड रहेगा, बेस के साथ ब्लू हो जाएगा। कोई सा भी लिटमस दे दो आपको। ठीक है, आपको क्या दे दिया, मान लो रेड लिटमस, अब वो एसिड के साथ रेड ही रहेगा, बेस के साथ क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर आपको दे दिया ब्लू लिटमस तो वो एसिड के साथ क्या हो जाएगा, रेड, और बेस के साथ वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो आपको तो अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है कि कोई सा भी लिटमस हो वो एसिड के साथ रेड कलर देगा और बेस के साथ ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो फाइनली अपने ये चारों के चारों कलर इंडिकेटर यहाँ पे क्या हुए, खत्म हुए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफी अच्छा सा। उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा इंडिकेटर किसके साथ क्या कलर देगा। फाइनली हमारा सारे कलर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखना, देखो यहाँ पे फाइनली हमने सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिए। 4 नेचुरल इंडिकेटर पढ़े और 2 आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर पढ़े। आर्टिफिशियल में तो आपको पता हो, तो मैंने एक तो आपको पढ़ाया था फिनोफ्थैलिन। बच्चों फिनोफ्थैलिन जो होता है वो कलरलेस होता है। अब एसिड के साथ वो कलरलेस ही रहेगा और बेस के साथ उसका कलर क्या हो जाएगा, बोलो, पिंक। ठीक है ना, बेस के साथ उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। इसी तरह से जब मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज खुद कौन से कलर का होता है, ऑरेंज। ठीक है, अच्छे से याद रखना, मिथाइल ऑरेंज खुद कौन से कलर का होता है, ऑरेंज। नाम में ही पता चल रहा है। ठीक है, अब एसिड के साथ वो कौन सा कलर देगा और बेस के साथ वो कौन सा कलर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के साथ देता है रेड कलर, जबकि बेस के साथ वो देता है येलो कलर। वो तो हो गए आर्टिफिशियल। अब आज मैंने आपको 4 क्या पढ़ा है, नेचुरल। तो टर्मरिक येलो कलर की, एसिड के साथ येलो, बेस के साथ रेड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर, ब्लू कलर के, एसिड के साथ ब्लू रहेंगे, बेस के साथ रेड हो जाएंगे। ठीक है ना, या पिंक भी आप लिख सकते हो, रेड पिंक कलर होता है थोड़ा। फिर उसके बाद हम बात करें फाइनली, उसके बाद हमने पढ़ा था एक रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, जो पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो कौन से कलर का होता है, रेड। अब एसिड के साथ तो वो रेड रहेगा, लेकिन बेस के साथ वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। और फाइनली मैंने आपको बताया लिटमस। आप तो चाहे एसिड, चाहे रेड लिटमस हो, चाहे ब्लू लिटमस हो, गोली मारो।
आप तो बस ये ध्यान रखना कि लिटमस जो होता है वो एसिड के साथ क्या देगा, रेड कलर, और बेस के साथ क्या देगा, वो ब्लू कलर। बस दिमाग में इतना सा सेट रखना, कोई भी लिटमस हो चाहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये चीजें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज में लेते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये कौन से सब्सटेंस के साथ, मतलब कौन से इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देगी। ये जो सारी की सारी जो चीजें अपन ने यहाँ पे लिखी है ना, सॉप, लेमन, ये अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ये हमें इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देगी ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें पहले यहाँ पे इनके नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका नेचर हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, उस नेचर के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये जो चीज है ये अपने इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देगी। ठीक है, तो आपको नेचर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, आपको नेचर अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे इंडिकेटर के कलर याद है सही, एसिड के साथ कौन सा कौन कलर देगा और अपने बेस के साथ कौन सा कौन कलर देगा या क्या कलर देगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं सोप। बच्चों सोप क्या होता है, बेस। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने देखो 4 इंडिकेटर लिखे हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन, ब्लू लिटमस एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अब कौन बेस के साथ क्या कलर देगा, कौन एसिड के साथ क्या कलर देगा, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो बेस के साथ क्या कलर देता है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज येलो। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ आपको क्या कलर देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो बेस के साथ येलो और एसिड के साथ क्या कलर देगा, वो आपको रेड, है ना। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो बेस के साथ आपको येलो कलर देता है और एसिड के साथ क्या कलर देता है, वो आपको रेड। तो भरते जाओ फटाफट। और क्या, मिथाइल ऑरेंज है, सोप होता है बेस नेचर का, येलो कलर। लेमन कौन से नेचर का होता है, एसिड, रेड कलर देगा। ऑरेंज कौन से नेचर की होती है, एसिड, रेड कलर देगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे कुछ के बारे में बताऊंगा डिटेल में। आप मान के चलो कि इस पूरे चैप्टर में आप इन सभी के बारे में पढ़ लोगे कि जैसे मान लो एसिड का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, बेस का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, तो किसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, यह भी अपन चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, ब्लड अपना बेस होता है। अब ब्लड में कौन सा बेस होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो ब्लड बेसिक नेचर का होता है, तो बेस नेचर के साथ क्या कलर आएगा, येलो। एसिड के साथ रेड। इनो होता है बेस, उसके साथ कौन सा कलर आएगा, येलो। इमली, टेमेराइंड, इमली, ठीक है ना, एसिड है, कौन सा कलर देगी, मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड। टमाटर एसिड होता है, रेड। बेकिंग सोडा खाना बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, किसी भी चीज को फुलाने के लिए, है ना, पफ देने के लिए, उसमें बेस होता है, कौन सा कलर देगी, येलो। खाया होगा ना आपने, कौन को क्या खमन खाते हैं अपन, इडली खाते हैं, ठीक है, ब्रेड खाते हैं जिनमें काफी ज्यादा स्पंज होता है, तो उस स्पंज के लिए उसके अंदर अपन क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं कॉफी, एसिड होती है, पी होगी सभी ने, ठीक है ना। कॉफी जो होती है वो एसिडिक होती है, ज्यादा कॉफी पी लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अपने पेट में भी एसिड बन रहा है, आप और एसिड डाल रहे हो तो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, खट्टी खट्टी डकारे आने लग जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो कॉफी क्या होती है, एसिड होती है। मिथाइल ऑरेंज का कलर देता है एसिड के साथ, रेड। सलाइवा, लार, ठीक है, लार होती है जो अपनी, तो एसिड के साथ क्या कलर आएगा, रेड। गैस्ट्रिक जूस पेट में डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एसिड है, रेड। विनेगर खाना बनाने के लिए यूज में लेते हैं, खाते हो ना पेटीज वगैरह, पेटीज हो गया, बर्गर हो गया, तो उसमें जो खटास जो होती है, खटास के लिए वो लोग क्या मिलाते हैं उसके अंदर, विनेगर मिलाते हैं। ठीक है, तो विनेगर भी एसिड है, तो रेड। और फाइनली दही, एसिड है, रेड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको जैसे मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो येलो कलर देता है बेस के साथ, और एसिड के साथ वो क्या कलर देता है, रेड। अब मैं बाकी की भी भर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिनोल्फथैलिन कलरलेस होता है, एसिड के साथ ये कलरलेस ही रहेगा, जबकि बेस के साथ ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेस पिंक, ठीक है ना, एसिड के साथ कलरलेस, एसिड के साथ कलरलेस, बेस के साथ पिंक, एसिड के साथ कलरलेस, बेस के साथ पिंक,
एसिड के साथ कलरलेस, एसिड के साथ कलरलेस, बेस के साथ पिंक, एसिड के साथ कलरलेस, एसिड के साथ कलरलेस, एसिड के साथ कलरलेस। सर आपने तो एसिड ही एसिड दे दी है बेटा, आगे और लेंगे अपन एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों फिनोल्फथेलिन। अब देखो ये दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, ये दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो आप पहले फटाफट इन्हें देख लो, ठीक है ना, फिर इसके बाद अपन आगे इनके बारे में और बताता हूं मैं आपको। हाँ तो बच्चों फाइनली ये देख लिया आप लोगों ने कैसे भरा मैंने, एक बार और मैं आपको समझा रहा हूं, फिर फाइनली ये दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग आराम से कीजिएगा। और अगर आप चाहो तो बाकी के जो 2-3 इंडिकेटर और बचे हुए हैं आप उनकी भी टेबल यहाँ पे बना के उनको भी फिल कर सकते हो। आपको बस तरीका ये ध्यान रखना है कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर इंडिकेटर। अब आपको क्या याद रखना है कि इंडिकेटर जो है वो एसिड के साथ क्या कलर देगा और बेस के साथ क्या कलर देगा। बस आपके सामने मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको बस ये देखना है कि वो इंडिकेटर एसिड के साथ क्या कलर देता है और बेस के साथ क्या कलर देता है, उसे यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने मिथाइल ऑरेंज लिया बच्चों, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ क्या कलर देगा, रेड, और बेस के साथ क्या कलर देगा, येलो। तो आपको जहां पे भी एसिड दिखाई दे वहां पे रेड मिलेगा, जहां पे भी आपको बेस दिखाई दे वहां पे येलो मिलेगा। इसी प्रकार से आपको ये ब्लू लिटमस यूज में लेना है। अब ब्लू लिटमस जो होता है वो एसिड के साथ क्या कलर देगा, रेड, और बेस के साथ क्या कलर देगा, ब्लू ही देगा। तो आपको वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सेम कंडीशन आपको रेड कैबेज के साथ करनी है। रेड कैबेज जो होगी वो एसिड के साथ कौन सा कलर देगी, रेड, जबकि बेस के साथ वो कौन सा कलर देगी, ग्रीन। तो आपको यहाँ पे पूरा नेचर लिख के दिया गया है, आप उसके हिसाब से टेबल को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और एक दो और जो इंडिकेटर बचे हुए हैं आप यहाँ पे उनकी भी टेबल को कंटिन्यू कर सकते करके उन्हें फिल कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली बच्चों ये आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ, कलर इंडिकेटर, ठीक है। कलर इंडिकेटर काफी ज्यादा जरूरी टॉपिक था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और फिर एक उसके बाद हम एसिड पूरा डिटेल में चालू करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज ये हमारा कलर इंडिकेटर खत्म होता है, ठीक है। आप लोगों को आया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, ठीक है बच्चों। और कोई भी दिक्कत हो तो आप बकायदा बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।